ये देखिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे खाली जगह जगह हक दिया गया है। ये स्थिति है यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र की। बताइए, ये खुद ही पूरी तरीके से बीमार है, तो यहाँ दूसरों का इलाज किस तरीके से किया जाता होगा। ये बताइए भैया, ये कौन सी बिल्डिंग है? हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है जी। और यहाँ इलाज कराने आते हो आप लोग? यहाँ कोई रास्ते नहीं है तो कहाँ से आएंगे इलाज कराने? सिस्टर और मरीज लोग कोई आते हैं? सब है ड्यूटी के साथ ड्यूटी, यहाँ कोई सही नहीं करता है। कभी कोई नहीं आता? कभी कोई नहीं आते हैं, हफ्ता भी नहीं आते, महीना भी नहीं आते हैं। यहाँ वेतन उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम पयासी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भकार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ उप स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव खुर्द में, और आज मैं आपको इस उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से इसकी हालत बेहाल है, और ये दूसरों का जो इलाज करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में, खुद ही यहाँ पर जो है तो पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। आइएगा कैमरामैन मेरे साथ और इस उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाने का प्रयास करिए। दिखाइए कैमरामैन कि किस तरीके से यहाँ पर इस उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत पूरा बेहाल है, कि किसी एंगल से आपको नजर नहीं आएगा कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। दिखाइएगा, इधर उधर खोलिएगा इसको। ये देखिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, पूरा जर्जर हो चुका है। दिखाइएगा कैमरामैन ऊपर। ये देखिए कि खुद ही पूरी तरीके से बीमार है, कि दूसरों का इलाज कैसे करते होंगे यहाँ। और यहाँ ना तो एक डॉक्टर है, और ना ही कोई नर्स है, और ना ही यहाँ पर कोई मरीज है। और हमारे साथ यहाँ के कुछ अगल बगल के ग्रामीण भी मौजूद, हम इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम रवि प्रताप। ये बताइए, ये कौन सा बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग यही है, सूजी लगाने वाले। सूजी लगाने वाला? इसको तो लगता है खुद ही सूजी लगवाना पड़ेगा अपने आप में। डॉक्टर है, खुद ही डॉक्टर आता नहीं है डॉक्टर। कभी नहीं आते? डॉक्टर मैं नहीं देखा हूँ, नहीं आता। और सिस्टर? कोई नहीं आते हैं सर। कभी नहीं आते? नहीं आते। तो आप लोग को जैसे कुछ समस्या होता है, कोई बीमार हो जाता है, कहाँ जाते हो आप लोग? जनकपुर जाते हैं, चाहे बैकुंठपुर। क्या नाम है भैया आपका? रावधार यादव। ये बताओ भैया, ये कौन सा बिल्डिंग है? बिल्डिंग स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। ये बताओ, यहाँ इलाज कराने आते हो आप लोग? यहाँ कोई रास्ते नहीं है तो कहाँ से आएंगे इलाज कराने? सिस्टर और मरीज लोग कोई आते हैं? सब है ड्यूटी के साथ ड्यूटी, यहाँ कोई सही नहीं करता है। कभी कोई नहीं आता? कभी कोई नहीं आते हैं, हफ्ता भी नहीं आते, महीना भी नहीं आते हैं। यहाँ वेतन उठा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोग को कोई घर में बीमार हो जाता है, या फिर आप ही बीमार हो गए, कहाँ जाते हो आप हम लोग? लोग कोटा जनकपुर जाते हैं, कोटाडोल जनकपुर, है ना? बैकुंठपुर जाते हैं। तो ये लगता है आपको कि उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है? लगता तो है, पर अभी नहीं रहते हैं यहाँ तो क्या करेंगे, परेशानी हमारा भी है। तो खुद ही लगता है बीमार है पूरी तरीके से। हाँ, बीमार तो है। अभी मैं आपको इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बगल का हाल दिखाता हूँ। आइएगा कैमरामैन मेरे साथ। दिखाइएगा, ये देखिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे खाली जगह जगह हक दिया गया है यहाँ पर ना। भैया ये बताओ, ये स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, अब हक दिया गया है तो शौचालय के बराबर मान होगा, क्योंकि कोई सही से ड्यूटी कर नहीं रहा है। हाँ, करने वाला होता तो यहाँ कहाँ कोई लापरवाही करता, वो लोग होते मौजूद यहाँ। तो बताइए, इस उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? यहाँ पूरी जगह जो चारा जम चुका है, वो हर जगह हगा गया है। अब बताइए, ये स्थिति है यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र की। बताइए, ये खुद ही पूरी तरीके से बीमार है, तो यहाँ दूसरों का इलाज किस तरीके से किया जाता होगा। ना तो यहाँ एक डॉक्टर मौजूद है, ना ही कोई यहाँ नर्स मौजूद है। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर किसी को इलाज कराने आना होगा, तो आखिर कहाँ जाएगा? ये भी सोच से परे है। और खंड चिकित्सा अधिकारी जी, आपसे एक निवेदन है, कम से कम एक बार आकर के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर लिया करिए, क्योंकि आप जो तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, और यहाँ जो गांव की जनता किस तरीके से परेशान होती है। क्यों भैया, परेशानी तो बहुत होगी आप लोग को यहाँ? परेशानी तो है ही भैया, परेशानी बना रहता है दिन रात बराबर। और मान लीजिए कि यहीं से किसी को जाना है, गाड़ी बुक करते हैं, परसोत्तम में जाएंगे, जनकपुर जा पाएंगे, कोटाडोल जा पाएंगे, इसके रहते हुए भी हमको मान लीजिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, कभी कोई डॉक्टर नहीं आता? कभी कोई नहीं आता है, हफ्ता में आएंगे ना महीना में आएंगे, कभी आवे नहीं करते हैं। कहने का मतलब देखिए ना, की स्थिति भी देख के आप नहीं जान रहे हैं। सिस्टर भी कोई नहीं आते हैं सर, कभी नहीं? कभी नहीं, कोई नहीं आता। जैसे यहाँ कभी किसी को प्रेगनेंसी वगैरह होता है, कोई टीका वगैरह लगता है, तो टीका लगाने कोई आता है? मैं तो नहीं जानता हूँ अपने तरफ से कि आते हैं वो लोग, मेरे को जानकारी नहीं। आते नहीं है तो क्या जानकारी रहे, जाते ही नहीं है। ठीक।